नमस्कार। तो हृदय रेखा पर आगे बढ़ते हुए मैंने बताया आपको कि यहाँ कनिष्ठा उंगली और मंगल पर्व के प्रथम बीच से निकलने वाली रेखा को हृदय रेखा रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों का इस बारे में एक चीज का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और वो है कि हृदय रेखा की लंबाई को कैसे जाना जा सकता है। देखिए, किसी भी रेखा की लंबाई जानने के लिए अलग अलग नियमितताओं से जाना जाता है। यहां अगर हृदय रेखा की लंबाई को आपको मापना है तो इसका बहुत साधारण सा फार्मूला है। यहां ये प्रथम उंगली, मान लिया ये आपकी एक सीधी सीधी, यदि हृदय रेखा को मैं सीधी खींचता हूं और जाकर के ये इस हाथ को पार कर जाती है, तो इसको गणना के अनुसार मनीषियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग देश पात्र के अनुसार गणित किया। कभी हमारे यहां देश में जो लोगों की आयु होती थी वो 120 साल में भी गिनती होती थी। आज भी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं है, लेकिन देश पात्र काल के अनुसार व्यक्ति की आयु घटती चली गई और उस घटनाक्रम के अनुसार यहां इसको 4 पार्टों में विभाजित किया गया और प्रत्येक पार्ट की जो काउंटिंग हुई वो अब मैं जानता हूं कि इस समय पर व्यक्ति यदि अपने अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो वह 100 वर्ष के अनुसार जीवित रह सकता है। और अब क्योंकि एक बात और भी है इसके अलावा कि देखिए, बात क्या है कि आपकी जो देह कह काया है उसको जीने का तो आपका तरीका है ही है, साथ ही साथ उसके अंदर एक और भी चीज है जिसको हम बिल्कुल नकार नहीं कर सकते कि अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो आ गई है, मेडिकल साइंस के अंदर इतनी आ गई है कि वो भी व्यक्ति को जीने की चाह बढ़ाती है। लोगों का रहने का तरीका बदल गया है। पहले 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद व्यक्ति धोती कुर्ता पहनकर रहता था और तरीके से अपना जीवन शैली को अपनाता था, लेकिन आज की जो देश काल पात्र की स्थिति है उसमें 60 साल का व्यक्ति भी दो विवाह कर रहा है, दूसरा विवाह कर रहा है, और इतनी उसकी जो है जीने की चाह बढ़ गई है, कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है। ये मेडिकल साइंस का कमाल है। खैर, तो आइए मैं बात कर रहा था यहाँ की। तो यहां जहां एक गणित एक पार्ट करता है, इसको मैं 25 की गणना के अनुसार करता हूं, तो ये अपने आप में 25, यहां 50, यहां 75 और यहां 100 वर्ष। तो इस बात को देखना कि आयु के लिए जो आपकी हृदय रेखा है उसका एक मोटा गणित आपको हृदय रेखा कहां ज्यादा अच्छी तरीके से, आयु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयु की नहीं, हृदय रेखा की बात कर रहा हूं। तो हृदय कहां कितना अच्छे तरीके से कितनी आयु तक काम करेगा, ये आपकी हृदय रेखा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां आपकी हृदय रेखा मान लिया है और हृदय रेखा आपकी जाकर के और गणना अनुसार यहां आपकी हृदय रेखा मान लिया किसी व्यक्ति की इतनी है, ये यहां तक गई। अब यहां तक गणना अगर करेंगे तो इसका मतलब सही रूप से 75 वर्ष तक इसके मध्य में आ जाएगी 50, और यहां अदा कर लीजिए आप 62.5 कह सकते हैं। तो यहां कुल मिलाकर 75 वर्ष के यहां तक ये रेखा ने काटा। तो हृदय रेखा कहां तक काम कर रही है, आप अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति आप यहां तक पूरी कर रहे हैं, ऐसा आप जान सकते हैं। उसके बाद आप जी रहे हैं, लेकिन आपके जीने की इच्छा नहीं है,
आपकी अपनी चलती नहीं है, आप अपने मन की कर नहीं सकते हैं, कहीं घुटने जवाब दे रहे हैं, कहीं दिमाग जवाब दे रहा है, तो इस बात की गणना भी करनी चाहिए। अब मैं उदाहरण के बतौर, मान लिया यही रेखा है और ये सीधी सीधी जाकर के इस प्रकार से जाकर और यहां जुड़ गई, तो ये अपने आप में यहां यदि इसकी लंबाई को काउंटिंग करेंगे तो इसे भी मैं 100 वर्ष की आयु में ही गणना में गणित करूंगा। कुल मिलाकर के यहां यदि उतनी ही छोटी हो जाए तो आप इसको यहां 62.5 और यहां करें तो शनि पद के नीचे यहां जाकर खत्म हो रही है, तो इसको कह सकते हैं कि आप 50 वर्ष तक ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैंने इस बात को बताने का आपको प्रयास किया है। साथ ही साथ मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा, कैसे जाने हृदय रेखा में कैसे जाने कि इसकी गणना में किस प्रकार से कौन सी आयु पर किस प्रकार का कष्ट होगा। तो इसको लिए भी देखिए आप, ये आपकी रेखा है, ठीक है। अब बहुत लॉजिकली बात है जो कुछ नए लोगों ने शोध किया है और मैं उनकी बात से सहमत भी हूं कि देखिए हार्ट जो है, हमारा जो हृदय है, वो कहीं ना कहीं इस बुद्ध उंगली के नीचे इस पॉइंट को बता करके लोगों ने गणना करके ये जाना कि यदि इस पॉइंट को दबाते हैं तो ये हृदय रेखा के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है तो आप इस पॉइंट को दबा करके थोड़ी देर अपने घर पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्ध पर्व के नीचे इस रेखा पर यदि ये कोई दीप यहां अचानक किसी आयु में यहां अगर आए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति को यहां इस आयु के अंदर, जिस भी आयु में, ऐसा नहीं है जब आप पैदा हुए जब यहां पर मिले, ऐसा भी हो सकता है जब आप 60 साल की उम्र में पहुंचे तब आपको यहां पर यह दीप मिले। साथ ही साथ यदि यही दीप जाकर आपको और यहां आपको हृदय रेखा के नीचे मिले तो आपको आंखों से संबंधित रोग, यहां किसी फ्रैक्चर की संभावना, किसी एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। और यदि आगे जाकर शनि पर्वत के नीचे ये बने तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहां कभी कभी देखने में आता है कि बुद्ध पर्वत क्योंकि व्यापार का कारक भी है, तो ऐसा भी संभव है कि आपको व्यापार के द्वारा यात्रा के में जो है किसी भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। इसमें तो अशुभता का अलग अलग चिन्ह आते हैं, उसके अनुसार इसको जाना जाता है। तो यहां कुल मिलाकर के इसके फलों को इस प्रकार से जाने, यदि बृहस्पति पर हो जाए तो व्यक्ति को ऐसा जाने कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा खाने पीने की आदत के कारण उसको बहुत ज्यादा थायराइड जैसी बीमारी, मोटापा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हृदय रेखा की लंबाई और हृदय रेखा में किस किस रूप से रोगों को जान सकते हैं, इसके बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें थोड़ा भर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे भी मैं इस विषय पर आगे बढ़कर के आपको समय समय पर अन्य जानकारी देता रहूंगा। जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।